नमस्ते। राम राम भैया। चीयर्स प्रोड्यूसर। पानी के साथ ही चल रहा है अभी तुम्हारा, कॉफी भी नहीं है। सब गोपाल की कृपा है। हाँ, द गोप्स। द गोप्स। और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? बहुत सारी। बताओ बताओ बताओ। पक्का तुम क्रिकेट और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ बोल रहे होगे जो तो क्या ही डिस्कस करें सर, जब है जो चीज तो वही डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो जीत गया ना न्यूजीलैंड? न पाकिस्तान फाइनल में, ना फाइनल में पाकिस्तान, चाहे ना नाव गाड़ी पर ना गाड़ी नाव पर, कैसे चलेगा सर ऐसे? नहीं, न फाइनल पाकिस्तान में, न द फाइनल में पाकिस्तान। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुमने ये नहीं कहा था प्रोड्यूसर, यू सेड समथिंग एल्स व्हिच वाज वेरी वियर्ड। अब सुनो मेरी बात, सुनो। क्या नहीं क्या? ठीक है सर, कोई बात नहीं। सह लेंगे सर, सह लेंगे, सह लेंगे। पाकिस्तान का गम है, हम भी सह लेंगे। सह लीजिए। अच्छा, तो अब दुबई में फाइनल होगा। दुबई में फाइनल आपके हिसाब से कौन जीतेगा? बेस्ट टीम जीतेगी सर। जो मेरा डायलॉग चोरी करने की जरूरत नहीं है सर। जो 21 पंडित बैठाएगा वो जीतेगा। 22 नहीं, 20 तो बिठाए थे ना, तो 20 से 21 कर देंगे। उन्होंने 22 पंडित बैठाए थे। पाकिस्तान कह रहा था 22 बैठाए। ठीक है, 22 बिठा लेंगे। कह रहे 1 पे 2। जो ज्यादा पंडित बिठाएंगे वो जीतेगा। चलो ठीक है। नहीं, अब 1 पे 2 तो नहीं चाहिए सर, अब 1 एक्स्ट्रा चाहिए, 2 एक्स्ट्रा चाहिए। एक अंपायर्स को भी वो करना होगा ना मैनेज। हाँ। अच्छा सुनो, तो ये पाकिस्तानी, कल से मैं देख रहा हूं उनके टीवी स्टूडियोज पे बड़ा रोना भैया, बहुत मातम चल रहा है और खिसियाने करके, हाँ इंडिया प्लेड वेल। लेकिन मैं एक बात तुमने नोट करी है प्रोड्यूसर, कि जब भी हारते हैं, जब भी पाकिस्तान भारत से हारता है, तो कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, कभी इनको बीफ नहीं मिलती है तो इससे प्रोटीन की कमी हो जाती है। कभी, जैसा मैंने कल परसों भी डिस्कस करा था, हम दोनों के बीच में हुआ था ना, कि कभी चिप हो जाता है बॉल के अंदर तो बॉल स्विंग करना शुरू हो जाती है। और इनके बड़े सीनियर लोग ऐसे बात बोलते हैं। अब इंजमामुल हक वो भी कहना शुरू हो गया कि भारत को, मैं यही कहना चाह रहा था, ये लोग कह रहे हैं कि भारत को लगभग होम एडवांटेज मिल गया है, क्योंकि भारत बस उतरता है होटल से, जाता है, खेलता है, वापस रेस्ट करता है, और कुछ काम नहीं है भारत का। यार मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इन लोगों ने भारत को ऑफर करा था कि आप मैच सारे लाहौर में, याद है हमने कवर तो करा था कि सारे के सारे मैच आप लाहौर से खेलें, होटल से जाएं, ग्राउंड में खेलें, वो होम एडवांटेज नहीं होता? वो नहीं होता ना, क्योंकि तब लाहौर में हो रहा था जी, है ना। देवर ऑफरिंग द सेम थिंग टू इंडिया। ये पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, आप मुझे बताइए मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? आप लोग चाह रहे थे, और इतनी बुरी तरीके से चाह रहे थे, कि भारत किसी तरीके से पाकिस्तान में आ जाए क्रिकेट खेलने। आपने बोला कि सारे मैच लाहौर में खेलो, होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल। वही चीज जो दुबई में हो रही है। हमने आपकी बात मानी, एक्सेप्ट हमने लोकेशन शिफ्ट कर दी। नहीं, लाहौर में थोड़ा सा उन्होंने ट्रैवलिंग का टाइम बढ़ाया हुआ था। अमृतसर टू लाहौर, लाहौर टू अमृतसर बोल। नहीं, वो देखो, अमृतसर टू लाहौर वो तो टीवी में बकवास चल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी फॉर्मली हमें फॉर्मली तो उन्होंने यही कहा था कि आप एक ही, आपको सिक्योरिटी का कंसर्न है, आप सिर्फ और सिर्फ लाहौर में खेलें। और हम जो कह रहे थे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म हो रहा है, कह रहे हैं नहीं, अब फिर ब्लास्ट हो गया पाकिस्तान में और अटैक हो गया, सुसाइड अटैक हो गया। कितने 7, 8, 9 लोग, 13 के आसपास, 13 के आसपास निपट गए पाकिस्तानी फौजी, और डेली के डेली अटैक हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं सेफ है। बहरहाल दे ऑफर्ड द सेम थिंग टू इंडिया। आप लाहौर आओ, वी विल गिव यू प्रोटोकॉल ऑफ अ प्रेसिडेंट, जो विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल आपको देंगे। आप चिंता मत करिए। आप, विराट कोहली रोटी खा रहा है, उसके बगल में एक स्नाइपर है, ठीक है, दाल की कटोरी में मार दे टकाक से। यहां पे ग्रेनेड पड़ा हुआ है, यहां पे क्लेमोर माइन पड़ी है, यहां पे आर्टिलरी है 155 mm। मुझे यही समझ में नहीं आता, ये सेम थिंग दे ऑफर्ड इंडिया इन लाहौर, है प्रोड्यूसर। और वही चीज जब दुबई में मिल रही है तो सारे बैठ के कुंको कर रहे हैं, सारे बैठ के। क्या सर, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ऑथेंटिक नहीं लेता इस चीज को, झूठ भी हो सकती है, लेकिन चल रहा है कि सचिन रविंद्र जिसका सर फट गया था, याद है, जो अभी खेल भी रहा न्यूजीलैंड की तरफ से, उसका आईफोन चोरी हो गया था पाकिस्तान में जब वो हॉस्पिटल में था। ये बात सही है कि गलत है? सर मैं प्रूफ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ही है, किसी मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं इस बात को नहीं कह रहा कि
हुआ है, लेकिन सर मैं एक चीज मानता हूँ कि चिंगारी तो तभी आती है, आग तो तभी भड़कती है जब कहीं चिंगारी लगती है। अब माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका का किट बैग चोरी हो गया। मैं कह रहा हूँ ये गलत न्यूज हो सकती है, लेकिन सर ये है। नहीं तो पर ये न्यूज तो सही है ना कि कुवैती डिप्लोमेट आया था, उसका बटुआ चोरी कर लिया, बट इसलिए मैं मान रहा हूँ पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने, हाँ डिप्लोमेट ने, हाँ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतने हाई लेवल की है कि सीधा कुवैत का, उसने बोला लोन तो तुम दे नहीं रहे हो, बेटा लाओ बटवाई ले आओ। वो हो सकता है उसको सिटीजनशिप के लिए कुछ फीस जमा करनी, पता नहीं क्या वो उसने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चोरी कर लिया था, कई साल पहले की खबर है। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं मतलब अब किसी मीडिया हाउस ने भी ऐसा कवर नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको ऑथेंटिक, बट किट बैग चोरी होने, आईफोन चोरी होने की खबरें हैं सर। अच्छा, अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? फाइनल तो हो रहा है दुबई में, अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं ये बताओ। मातम मना रहे हैं, कह रहे हैं ना पाकिस्तान फाइनल में, ना फाइनल में पाकिस्तान, मतलब सॉरी यही अब आए, समझ गए, यही कह रहे थे जब हमने बोला। आप इसीलिए पूछे हैं? हाँ। साजिश हो गया हमारे साथ, साजिश हो गया, साजिशवा हो गया हमारे साथ। बताओ, ना पाकिस्तान में फाइनल, ना फाइनल में पाकिस्तान। हाँ। अब सही है। हाँ। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? हाँ। तो पाकिस्तानी देख रहे हो जल जा रहे होंगे, ये मेजर और प्रोड्यूसर मिल जाए। हाँ। मिलते ही तो नहीं, हम पकड़ में तो नहीं आते, बाकी सब तो नहीं आते, बाकी सब ठीक है। अच्छा फिर तो क्या? ना इनको कल मैंने बताया था ना, इनको वीजा की भी प्रॉब्लम है। अब देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज हु 90% ऑफ द पाकिस्तानीज डोंट गेट वीजास टू गो एनीवेयर आउटसाइड पाकिस्तान। मतलब आप कहीं विदेश ट्रैवल करेंगे तो इट्स नॉट इवन फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज हैव सेड कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें वीजा दिया जाए, क्योंकि तुम भीख मांगते हो हर जगह। अच्छा, सिर्फ भीख नहीं मांगते ये लोग फसाद भी करते हैं। ये सऊदी अरब जाएंगे, भीख मांगेंगे, ठीक है, दे बेग एक्चुअली, मक्का मदीना में जाके भीख मांगते हैं ये लोग, खैरात मांगते हैं। उसके बाद शाम को वही भिखारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कह रहा है कि यहाँ पे गैर इस्लामी चीजें हो रही हैं और बड़ा मॉडर्नाइज हो रहा है और हम इसको कंडेम करते हैं। कहते हैं यार तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारा क्या लेना देना है सऊदी अरब से? वो एक अलग मुल्क है, ठीक है, मक्का मदीना है, जाओ वहां पे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे संस्कार कहते हैं कि तुम करो, रिलीजियस ऑब्लिगेशन पूरे करो, वापस जाओ, भाड़ में जाओ पाकिस्तान में वापस। में बकवास वाली बात से मुझे एक चीज याद आई है। हाँ, तो लाल टोपी को लाल किया गया था वहां पे सऊदी अरब में। लाल टोपी का विशेष अंग लाल हो गया। हाँ, उसको इतना लाल करा था, उसको कितने हजार कोड़े की सजा मिली थी ना। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने उसको बचाया था सर, कुछ बात करके, कह रहे साहब छोड़ दीजिए, हमारा पालतू है। उसको बहुत सर कुटा था ना वो। फिर उसने ये भी जाके फिर वीडियो बनाया था, उसने बोला था कि रॉ ने सऊदी अरब में ऑपरेशन कर दिया मेरे खिलाफ। पता नहीं क्या क्या यार। अरे मुझे उसी बात पे याद आ गया, दुबई ने सर मैचेस देखने के लिए पाकिस्तानी वीजा की अप्लाई कर रहे थे, कैंसिल कर दिए थे। हाँ। क्योंकि दुबई को ये डर था कि आके भीख ही मांगेंगे आखिरकार। हाँ। और ये सीरियस बात है। अब ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप के लिए कई सारे पाकिस्तानी वो करें, वीजा के लिए अप्लाई करें और दुबई बोले कि ठीक है वर्ल्ड कप है दे दो, और पता लगा कि स्टेडियम के बाहर ज्यादा भीड़ है और स्टेडियम के अंदर कोई भीड़ नहीं है। पाकिस्तानी मैच देखने का टिकट खरीदे तो $2-4 तो हो गया एक आध। नहीं, मेरी बात नहीं सुनी तुमने प्रोड्यूसर सर। पाकिस्तानियों को अगर वीजा मिल जाएगा ना तो स्टेडियम के बाहर ज्यादा भीड़ होगी, स्टेडियम के अंदर नहीं, क्योंकि स्टेडियम के अंदर मैच चल रहा है, बाहर आने जाने वालों से भीख मांगेंगे लोग। वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर कि मालिक टिकट खरीदे हैं मैच का, तो पैसा था ही आपके पास, कटोरे में दे दीजिए। चलो तो सर ये आसिम मुनीर कैसे मांगता होगा भीख? एक तो होता है भिखारी का भीख मांगना, सर वो आर्मी चीफ है, अरे भीख मांगने का और अलग। सुनो, आर्मी चीफ को छोड़ो यार, मैं प्रोड्यूसर एक बात कह रहा था यार उससे। कौन सी बात कर रहा था मैं, ये मेरे दिमाग से निकल गई, बड़ी इंपॉर्टेंट। किससे? तो आसिमवा को कहाँ ले आया यार बीच में फालतू? आसिमवा सर जरूरी है। छोड़ो यार उसको कहाँ घसीट के बीच में ले आया बेचारा। वैसे नहीं, क्या कह रहा था यार, पाकिस्तान क्रिकेट दुबई में। हाँ, अब तो पाकिस्तानी जाएंगे भी नहीं देखने के लिए, बिकॉज देयर टीम इज नॉट प्लेइंग, राइट। और उस स्टेडियम में देखना 99% इंडियंस होंगे, और अगर कोई पाकिस्तानी होता, अगर कोई भूरे रंग का दिख गया न्यूजीलैंड की टी शर्ट पहन के, तो समझ लो कि भैया ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। पहन के आना जरूर। हाँ, हमें चैंपियंस ट्रॉफी का वो कप उठाने का मौका। ये देखना, एक कॉर्नर होगा वहां पे 8-10 पाकिस्तानी बड़े सैड से न्यूजीलैंड की टी शर्ट पहन के, बस हम दुआ कर रहे हैं। ये दुआ बहुत मुझे तो यार ये रिजवान वही है जो इनका कैप्टन जो है ना,
जो वहां पे न्यूयॉर्क में बाहर होटल के नमाज पढ़ रहा था ये, और जो कह रहे थे कि जो सफेद चादर लगवाता है और कहता है कि जो गैर मुस्लिम है वो अंदर नहीं आएंगे, यही सब तुम लोग भंड मारते हो, इसीलिए तुम हार जाते हो। तुम्हारा काम क्रिकेट खेलना है, तुम्हारा काम मैच जीतना है, ठीक है, ना कि तुम्हारा काम है कि सड़कों पे वीडियो बनाओ कि वहां पे नमाज पढ़ रहा है, देखो मैं कितना बड़ा नमाज। तुम्हें बड़ा कैप्टन बनना है, ठीक है। और ये एक और चीज मैं पाकिस्तानियों को मैं तो बताता हूं तो उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, जो अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि हार और जीत अल्लाह के, उनके हाथ में नहीं है, उनको ब्लेम मत करो। हार और जीत तुम्हारे हाथ में है, तुम मेहनत करो, तुम प्रोसेस फॉलो करो, तुम जाके दिन रात खून पसीना, और ये जो इतने मोटे मोटे पेट तुमने निहारियां खा खा के और बिरयानी और पता नहीं क्या खा खा के, कबाब शबाब खा के हलवाई टाइप के लगते हो, भैया सुनो, बी फिट, बी एब्सोल्युटली फिट, योर स्पोर्ट्स पर्सन एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये बस खा के नमाज पढ़ी, सोए, और फिर कहते हैं यार हार और जीत अल्लाह भी सोच रहा होगा कि यार क्या ये बिल्कुल अजीब किस्म के लोग हैं, मेहनत नहीं करते बिल्कुल, और मेरे नाम पे ये हर समय गॉड के ऊपर बिल फाड़ देते हैं, भगवान के ऊपर बिल फाड़ देते हैं पाकिस्तानी, कि उनकी मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम भी हार गए तो उनकी मर्जी होगी, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन, कैरी ऑन। जैसे मेहनत से बच जाते हैं ना, मेहनत से बच जाते हैं, यही तो चीज है। अभी सर एक मुझे वीडियो आया सर, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे, उसमें कहता है कि ये शोएब अख्तर बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि जो इंडिया की जनरेशन है आने वाली, उनके लिए हीरो कौन है? विराट कोहली। पाकिस्तान की जो जनरेशन है आने वाली, उनके लिए हीरो कौन है? टुक टुक। टुक टुक कौन? बाबरवा, द कैंग, बॉब्जी द कैंग। उसके बाद फिर एक और वीडियो आता है, वो एक पाकिस्तानी स्टूडियो, वो तो मैंने वीडियो वो पूरा वो शो देखा था सर, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैंने वो देख रहा था। पाकिस्तान का ये एक पेसर हुआ करता था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा किया था उसने, मोहम्मद आमिर, और एक और मतलब 2-3 पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, एक न्यूज एंकर बैठा हुआ, तो कहता है कि वो ताबिश है, वो जो न्यूज एंकर है ना, ताबिश, हाँ, वो बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट भी है, फनी भी है वो। हाँ, तो वो ताबिश, हंसना मना है या हारना मना है, कुछ ऐसी शो है उसकी। हारना मना है। हाँ, वो ताबिश है वो। ताबिश का मुझे एक चीज बड़ा बढ़िया लगा। हाँ। इंडिया के मैच से पहले बाबर आजम को उसने रेस्ट किया, उसने वो नहीं किया, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो आमिर से पूछता है, आमिर भाई बताएं आपको क्या लगता है? बाबर ऐसे बोलता है ताबिश हाशमी जब बोलेगा ना, वो ऐसे सीरियसली बोलेगा, आपको लगेगा कि यार ये बंदा ना कोई फिजिक्स की ना कोई थ्योरी समझा रहा है, ठीक है, आप बताएं ऐसे। आमिर भाई आप बताएं। बहुत फनी ये है बाबर ने जो प्रैक्टिस सेशन को मिस किया है, क्या हो सकता है? उनके फिजियो ने कहा हो कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, 90 बॉल बहुत होते हैं, अब आराम कर। और सर मोहम्मद आमिर और दूसरे प्लेयर का मुझे नाम 2-3 उनके एक वो काफी सीनियर प्लेयर है सर, वो भी थे, और 2-3 प्लेयर थे, तीनों को ना इस क्वेश्चन तक सर काफी सीरियस थे। थोड़ी सेकंड बाद में उनको रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान बाबर आजम की खींच के निकल गया। बताए हो सकता हो फिजियो ने कहा कि 90 बॉलें बहुत होती है प्रैक्टिस करने के लिए, अब आप आराम करें, क्योंकि उससे एक मैच पहले 90 बॉल खेली थी। ये तो स्थिति। मैं तो ये शो बहुत देखता हूँ, ये ताबिश वाली ना, ताबिश वाली, ये मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं बहुत मैं आई ट्राई नॉट टू मिस इट। पहले मैं वो देखता था, एक शो होती थी खबरनाक, नहीं मैंने वो, आफ्ताब इकबाल साहब थे, एंड आफ्ताब इकबाल साहब, he belongs to a very famous family. His father was Zafar Iqbal साहब, used to be a very famous उर्दू poet. जफर इकबाल नाम सुना मैंने। नहीं, वो एक जफर इकबाल वो थे जो हॉकी खेलते थे, नहीं वो नहीं, लिटरेचर में वो तो आफ्ताब इकबाल साहब इज जफर इकबाल साहब सन ओनली, एंड बिलोंग्स टू अ वेरी इलस्ट्रियस फैमिली एंड ऑल दैट। तो पहले मैं उनका प्रोग्राम देखता था, आजकल उनका प्रोग्राम बंद हो गया सर, तो अब मैं ये देखता हूँ यार ताबिश का ना, ताबिश इज वेरी, ताबिश रॉकस्टार आदमी, कई चीजों में सर वो ऐसा लगता है। अच्छा, उसका ब्लैंक फेस है ताबिश का, देयर इज नो इमोशन, अच्छा ऐसा हो गया, खड़ाक से समथिंग ब्रेक्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड उसका तो हंस देता है थोड़ी देर बाद, समटाइम्स ही लाफ्स और समटाइम्स ही डजंट, मतलब वो है भी नहीं कि हंसी भी नहीं आ रही, ब्लैंक। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज कॉमेडी ना, इट्स हिज प्रेजेंटेशन एनीवे। हां, और बताओ और क्या चल रहा है? और 2-3 और हुआ सर, वो केले वाला आपको याद है सर?
हाँ, वसीम वसीम अकरम कह रहा था इतने तो बहादुर भी नहीं खाते हैं। हाँ, अकेले तो यही सब सर, ये सब मेहनतें हैं जो ना, इसके कारण पाकिस्तान में फाइनल नहीं और फाइनल में पाकिस्तान नहीं। हाँ, तो आप देखेंगे, आपका क्या प्लान है प्रोड्यूसर? विल यू सी? सर मैच तो देखूंगा सर, मैं देखूंगा इंडिया न्यूजीलैंड का मैच। तो संडे को है ना? संडे को है। मैं तो लंच खा के सो जाऊंगा यार, मेरे बस का नहीं है, सब क्रिकेट देखना। मैं बता दूंगा आपको सर, व्हाट्सएप पे सारे मैसेज अपडेट करूंगा, जब जगेंगे तब देख लीजिए। संडे है, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। हम लोग दोस्तों बाहर की लोकेशन में, वी आर नॉट इन नोएडा एज यू मस्ट हैव सीन। हम लोग बाहर हैं, हम लोग शूट करने के लिए आए हैं। वी हैव कम टू शूट फॉर स्टील फिस्ट, तो फौजी प्रोग्राम्स हैं। तो जब हम वापस जाएंगे, मैंने तो यही काम करना है संडे को यार, ऑन अ सीरियस नोट। संडे के लिए मैं एक और काम लोगों को देता हूं सर, संडे को बुकिंग्स। चाणक्य डायरीज ये मैगजीन है, और ये मैगजीन है डिफेंस के ऊपर। इसमें हथियारों के बारे में आपको जबरदस्त जानकारी मिलेगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, और सबमरीन्स हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जानकारी, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, और भी कई सारी चीजें हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। अगर आप खासतौर से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द मैगजीन दैट यू मस्ट रीड। एवरी आर्टिकल, इसमें से छोड़ के एक आर्टिकल, बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे हैं उन लोगों ने जिनके 3 से लेकर 4 दशक का एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस उन लोगों ने लिखे। सब एक आर्टिकल, वो आर्टिकल मैंने लिखा है, तो आप उसको इग्नोर करें। बाकी सारे, मेरे अलावा सारे आर्टिकल्स बहुत जबरदस्त हैं। जो मैंने लिखा उसको छोड़ के ऑल आर्टिकल्स आर फैंटास्टिक। यू मस्ट गो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट्स में, आप जाके वहां पे क्लिक करिए और इसको आप जाके इस मैगजीन को खरीदिए। और मैगजीन जैसी आप खरीदेंगे, 1-2 दिन के अंदर इसको डिस्पैच करना भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। मतलब शुरुआत हो चुकी है डिस्पैच की, लेकिन आप लोग इसको खरीदिए और हम आपको जल्दी से जल्दी डिस्पैच कर देंगे मैगजीन। तो ये संडे तक के लिए आपके लिए काम है भैया, ऑर्डर करना शुरू कर दीजिए। हाँ, और बाकी और बताओ प्रोड्यूसर मुझे पता नींद सी आ रही बड़ी यार। आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक एंड वेरी स्लीपी। आई डोंट नो व्हाई यार। आई मस्ट स्टार्ट स्किपिंग 1 मील अ डे। 2 ही मील खाऊंगा, 3 नहीं खाऊंगा। I'll skip 1 meal a day. I think that will make me healthy. तो we wish Pakistanis all the very best यार। ठीक है, तुम लोग नहीं खेल रहे हो, लेकिन फिर भी I think we can wish them all the best. पैसा इन्होंने खर्च करा, मिला कुछ नहीं। अंडा उबाला, जब तोड़ा तो पता लगा हवा है अंदर, है ना। सब बोला कि तुम हंस कह रहे हो प्रोड्यूसर। अब देखो, ये इन लोगों ने बड़ी मेहनत से पहले ग्राउंड बनाए, पूरा सब कुछ करा, ग्रैल लगाई, दीवारें खड़ी करी, कुर्सियां लगाई, चाइना से आई और सारे यूट्यूबर्स को वहां पे खड़ा कर दिया कि देखो ये हो रहा है। एंड में कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। एक पल का ठुल्लू बन गया उल्लू, बस। ठीक है, पाकिस्तानियों नहीं हो फाइनल में। राम राम। बदतमीजी है देखो इसकी।